वुमेन आर द लार्जेस्ट अनटैप्ड रिजर्वर ऑफ टैलेंट इन द वर्ल्ड। क्या अर्थ है इसका? महिलाएं दुनिया में प्रतिभा का सबसे बड़ा भंडार है। इसीलिए आज हम बताने जा रहे हैं, अगर कोई महिलाएं बिजनेस करना चाहती हैं तो उनको कैसे बिजनेस लोन मिल सकता है, यानी कितने प्रकार के बिजनेस लोन महिलाओं के लिए उपलब्ध है और उसे आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा जमीनी स्तर से वुमेन को एम्पावर करने के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम के माध्यम से बिजनेस लोन को प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट स्कीम है, सबसे पहले मुद्रा लोन, स्टैंड अप इंडिया, अन्नपूर्णा स्कीम, सैनिक कल्याण स्कीम, स्त्री शक्ति योजना, महिला उद्यम निधि योजना, ऐसे कई और योजना भारत सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए उपलब्ध है। परंतु मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मुद्रा लोन और स्टैंड अप इंडिया, ये जो दोनों लोन है, इसको प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया है, यानी आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप इस लोन को अप्लाई करेंगे, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी और आपको कितना अमाउंट तक लोन मिलेंगे, एक कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुँच जाएगी। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं मुद्रा लोन। मुद्रा यानी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो का मतलब होता है एकदम छोटे से छोटा बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, उनको आर्थिक रूप से मदद देने के लिए ये मुद्रा लोन होता है। मुद्रा लोन जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था और इसमें आपको 10 लाख तक लोन मिलते हैं। परंतु ये मुद्रा लोन किस टाइप के बिजनेस के लिए प्रोवाइड किया जाता है? देखिए, सबसे पहले अगर आप कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल खरीदना चाहते हैं, जैसे कि ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, टैक्सी, पावर टिलर, ट्रैक्टर, जो कि आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप कोई सर्विस देना चाहते हैं, जैसे कि सैलून, बुटीक, ब्यूटी पार्लर, जिम्नासियम, टेलरिंग शॉप, ड्राई क्लीनिंग, साइकिल एंड मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप, इसके अलावा मेडिसिन शॉप या फिर डीटीपी फोटोकॉपी शॉप, कोरियर एजेंट, ऐसे सर्विसेज के लिए आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप फूड प्रोडक्ट सेक्टर के लिए लोन चाहते हैं तो आपका बिजनेस होना चाहिए अचार मेकिंग, पापड़ मेकिंग, जाम जेली मेकिंग, स्वीट शॉप, फूड स्टॉल लाइक कैटरिंग या फिर कोई कैटरिंग सर्विसेज, कोल्ड चेन व्हीकल, कोल्ड स्टोरेज, आइसक्रीम मेकिंग यूनिट्स या फिर ब्रेड बिस्किट बान अगर आप बनाना चाहते हैं, बेकरी शॉप खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट सेक्टर में भी आप मुद्रा लोन को ले सकते हैं, जैसे हैंडलूम, पावरलूम या फिर कॉटन गायनिंग, अपैरल डिजाइनिंग, या फिर आप देखे होंगे बहुत सारे टी शर्ट के ऊपर धागे में कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, उसको कहते हैं एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग। यानी ट्रेडिशनली एम्ब्रॉयडरी प्रिंटिंग अगर आप हैंडवर्क करते हैं, हाथ में वो काम करते हैं, तो उसके लिए भी आप मुद्रा लोन ले सकते हैं। अब देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आप मुद्रा लोन को ले सकते हैं, जैसे कि पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म या फिर फिशरी के लिए, या फिर आप एग्रीगेशन के लिए भी आप मुद्रा लोन को ले सकते हैं। अब देखिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको www.mudra.org.in पर मिल जाएंगे, यानी आप कंप्लीट डिटेल में देख सकते हैं कि कितने एप्लीकेंट्स अभी तक अप्लाई कर चुके हैं, यानी कितने लोग अभी तक मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर चुके हैं। इसके अलावा कितने लोगों को अभी तक मुद्रा लोन मिल चुका है, यानी कितना अमाउंट गवर्नमेंट अभी तक उनके लिए सैंक्शन कर चुके हैं। वो सारे इन्फॉर्मेशन आप www.mudra.org.in पर जाके चेक कर सकते हैं। अब देखिए, अगर कोई मुद्रा लोन को अप्लाई करना चाहते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है आप बैंक को चले जाइए, बैंक पे जाके आप मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको www.udyammitra.in पर जाके अप्लाई करना होगा। अगर आप खुद सक्षम नहीं है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए तो आप CSC सेंटर यानी जनसेवा केंद्र में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब भी आप इस लोन को अप्लाई करेंगे, आपको कोई कोलाटेरल, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, मुद्रा लोन 3 कैटेगरी का होता है। एक होता है शिशु लोन। ये शिशु लोन जो है, ये बहुत ही छोटे स्टार्टअप के लिए होता है, यानी जो छोटे बिजनेस ओनर है वो शिशु लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 50,000 तक लोन मिलते हैं। दूसरा होता है किशोर लोन, जो कि शिशु लोन से थोड़ा बड़ा होता है। ये भी छोटे बिजनेसमैन को मिलता है, परंतु इसमें देखिए, अगर मान के चलिए आपने कोई बिजनेस शुरुआत कर लिया, अब आपको बिजनेस को चलाने के लिए पैसों की ज़रूरत है, या फिर बिजनेस को एक्सपांसन करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो ऐसे में आप किशोर लोन को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको 50,000 से लेकर 5 लाख तक लोन अमाउंट मिलते हैं। अब तीसरा जो है तरुण लोन, ये भी स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए है और इसमें आप बिजनेस को एक्सपांसन करने के लिए आप तरुण लोन को ले सकते हैं। मान के चलिए आपका एक चॉकलेट मेकिंग यूनिट से आप दूसरा चॉकलेट मेकिंग यूनिट्स खोलना चाहते हैं, तो फिर आप तरुण लोन को ले सकते हैं और इसमें आपको
5 लाख से लेकर 10 लाख तक लोन अमाउंट मिलते हैं। देखिए मुद्रा लोन को प्राप्त करने के लिए क्या क्राइटेरिया है। देखिए सबसे पहले आप एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, यानी आपके पास इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। इसके अलावा जब भी आप इस लोन को अप्लाई करेंगे, आप 50,000 से लेकर 10 लाख के बीच में आपका अमाउंट होना चाहिए। इसके अलावा जब आप इस लोन को अप्लाई करेंगे तो आपको कोई कोलाटेरल, कोई सिक्योरिटी, कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा देखिए आप चाहे ग्रामीण इलाका से हो या फिर शहरी इलाका से, कहीं से भी आप इस मुद्रा लोन को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मुद्रा लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। देखिए सबसे पहले आपको देना होगा आइडेंटिटी प्रूफ, और आइडेंटिटी प्रूफ में आपको देना होगा आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। प्रूफ ऑफ रेसिडेंस में आप दे सकते हैं टेलीफोन बिल। आजकल टेलीफोन बिल मिलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए आप इलेक्ट्रिक बिल दे सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी पेपर अगर आपके पास है वो भी दे सकते हैं। इसके बाद देखिए आपको देना होगा पासपोर्ट साइज फोटोकॉपी, और आपको देना होगा बिजनेस आइडेंटिटी प्रूफ, यानी बिजनेस का कोई लाइसेंस अगर आपके पास है, या फिर आप बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, कोई सर्टिफिकेट आपके पास है, वो आपको देना होगा। इसके बाद देखिए आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी। अगर आपका बिजनेस रेंट पे चल रहा है तो फिर आपको रेंट एग्रीमेंट की ज़रूरत होगी। और अगर आप बिजनेस में अकेले नहीं हैं, आपके साथ कोई पार्टनर है, तो फिर आपको पार्टनरशिप डीड भी देना होगा। और आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप SC ST है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। इसका बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से है तो फिर आपको पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी देना होगा। इसके अलावा SSI सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन। ये आपको MSME के अंदर SSI रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बहुत सारे लाभ आपको मिल पाएंगे। अब देखिए मुद्रा लोन अप्लाई करने के बाद जब ये अप्रूवल आ जाता है तो बैंक आपके लिए कार्ड इशू करता है, जिसको कहते हैं मुद्रा कार्ड। और ये मुद्रा कार्ड इशू होने के बाद जब आपका मुद्रा अकाउंट में पैसा आ जाएंगे तो आप मुद्रा कार्ड की मदद से आप पैसों को विड्रॉ भी कर सकते हैं। अब देखिए ये मुद्रा लोन को प्रोवाइड कौन करता है। नॉर्मली बैंक तो प्रोवाइड करता है, परंतु इसके अलावा NBFC कंपनी भी प्रोवाइड करता है, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंस, और इसके अलावा MFI भी प्रोवाइड करता है। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होता है वो लोग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बंधन बैंक या फिर अन्नपूर्णा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग भी मुद्रा लोन को प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया जो कि भारत सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2015 को लॉन्च किया गया था, और ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के दिन स्टैंड अप इंडिया को लॉन्च किया गया था। यानी SC ST और वीमेन एंटरप्रेन्योर को ज़मीनी स्तर से एम्पावर करके भारत के आर्थिक विकास में भाग लेने के लिए सक्षम हो सके, इसीलिए स्टैंड अप इंडिया योजना को लॉन्च किया गया था। और स्टैंड अप इंडिया योजना से देश भर में करीब 1.25 लाख बैंक के माध्यम से 2.5 लाख लोगों को बेनिफिट होगा। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हैं। देखिए आपका जो कंपनी है वो सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग सेक्टर में होना चाहिए, या फिर अगर आप SC ST है या फिर वीमेन एंटरप्रेन्योर है तो फिर आप स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा देखिए किसी भी कंपनी के अंदर अगर कोई महिला 51% स्टेक होल्डर है या फिर SC ST है तो वो स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इसमें आपको मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए। और ये जो लोन दिया जाता है स्पेशली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट यानी एकदम नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको ये लोन प्रोवाइड किया जाता है। अब देखिए कंप्लीट जानकारी के लिए आपको विजिट करना होगा standupmitra.in, जहाँ पे जाके आप खुद रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको कांटेक्ट भी करेंगे। और इसमें जो लोन अमाउंट होता है 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक आप लोन ले सकते हैं। और इसका जो टाइम पीरियड होता है रीपे करने का वो है 7 साल। अब देखिए अगर आप स्टैंड अप इंडिया लोन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो आपको एक खास चीज़ ध्यान रखना होगा। आपका प्रीवियस कोई भी बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी प्रकार का लोन डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार लोन आप डिफ़ॉल्ट है तो फिर आपको स्टैंड अप इंडिया लोन नहीं मिलेंगे। अब देखिए स्टैंड अप इंडिया लोन का क्या बेनिफिट है। देखिए इसमें आपको 75% तक प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेंगे। यानी मान के चलिए अगर आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट 10 लाख है तो 75% के हिसाब से 7.5 लाख लोन आपको मिल जाएंगे। और इसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत कम होता है। खास करके पिछड़े वर्गों को मदद करने के लिए और वुमेन को एम्पावर करने के लिए स्टैंड अप इंडिया काम करता है। अगर आप एक महिला हैं
तो आप इसका बेनिफिट ज़रूर ले सकते हैं। इसके अलावा देखिए गवर्नमेंट का और भी बहुत सारे लोन स्कीम है। अगर आप जानना चाहते हैं CGT MSE या फिर लोन इन 59 मिनट्स, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिए, मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूंगा। परंतु अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिए, और हाँ, इसी प्रकार और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।